ये बात कान खोलकर सुन लो, मैस्कुलिन फेम को लूज करते ही लड़की इंस्टेंटली टर्न ऑफ फील करती है। वो तुम्हारी केयर से नहीं, तुम्हारी एनर्जी से अट्रैक्टेड होती है, और जैसी एनर्जी गिरती है लव कम हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है, इंडियन मैन बार बार एक ही गलती को रिपीट करते हैं और फिर वो शॉक हो जाते हैं जब लड़की बोलती है ना मुझे स्पेस चाहिए, तो उन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस होती है। रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है ना, लड़की सामने से सारे एफर्ट डाल रही होती है, केयर शो कर रही होती है, मतलब फुल्ली इंटरेस्ट शो कर रही होती है, तो ज्यादा प्यार, ज्यादा अटैचमेंट आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को ड्रेन कर देता है और आप इमोशनली वीक बन जाते हो। फिर आप भसड़ मचा देते हो, और वही भसड़ कैसे नहीं मचानी है, उससे कैसे खुद को बचा सकती हो, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर लड़की सामने से फुल एफर्ट भी डाल रही है ना, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, तो भी कैसे आप उसे इंटरेस्टेड बनाए रख सकते हो बिना इमोशनली वीक दिखे, क्योंकि इमोशनली वीक होते ही वो टर्न ऑफ हो जाता है, वो आपको छोड़ भी सकती है। बट सीरियसली ये कोई जोक नहीं हो रहा है, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, जो भी मैं बता रहा हूँ ना ये रियलिटी में वर्क करता है। अगर आपको सच में लगता है कि ये फालतू की पिकअप लाइंस में आपको बता रहा हूँ, फालतू की वीडियोस बना रहा हूँ, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आप अभी वीडियो को छोड़ सकते हो, क्योंकि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ आप ही की ग्रोथ के लिए बना रहा हूँ। अगर आप अपनी ग्रोथ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो वीडियो को छोड़ दो। लेकिन अगर आप वापस से चेस के गेम में नहीं फंसना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि अगर लड़की इंटरेस्टेड भी है और उसे लॉन्ग टर्म में कैसे बनाए रखना है, मतलब ऐसा नहीं एक दो बार चीजें हो गई फिर सब कुछ इंटरेस्ट खत्म हो गया, लॉन्ग टर्म में भी साथ में लेकर चलना है, तो इस वीडियो को जरूर से पूरा देखो और ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो जो भी बता रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में समझते हैं व्हाई इंटरेस्ट फेड्स सो क्विकली। देखो आज के टाइम पर लड़कियों के पास टू मैनी ऑप्शंस है, मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं जितने पहले कभी रहे ही नहीं है। इंस्टाग्राम उनके लिए एक शॉपिंग मॉल की तरह होता है, जहां पर रोज लड़के लाइन लगाते हैं, मतलब लाइक को करते हैं, कमेंट करते हैं और बहुत ज्यादा लाइन मार के उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और ऐसे में उन लड़कों की वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, फेड हो जाता है इंटरेस्ट, जो बहुत ही एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे होते हैं, हार्डली बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे होते हैं कि किसी ना किसी तरीके से मुझे मैसेज कर दे, मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दे। उसी वजह से वो गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हैं, बहुत जल्दी रिप्लाई करते हैं, हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, हर बात पे एग्री करते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ये दिखाता है ये सारे वीक सिग्नल्स होते हैं। ऐसे में सिर्फ आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है या तो आप एक ऐसी लड़की को चूज करो जो इतनी ज्यादा वैल्यूएबल ना हो, मतलब दिखने में इतनी अच्छी खासी ना हो, उसके पास इतने सारे ऑप्शन ही ना हो, तो आप उसके साथ रिलेशन में आ जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपको इजीली एक्सेप्ट कर लेगी। बट ऐसे रिलेशन में आने से ना ही आपकी ग्रोथ होती है, ना ही आप सेटिस्फाई हो पाओगे। लेकिन दूसरे ऑप्शन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब आप अपने आप को इतने ज्यादा वैल्यूएबल बना लो कि वो आपको रेयर समझना शुरू कर दे, आप उसकी नजरों में बहुत ही ज्यादा यूनिक बन जाओ। जहां पर और लड़कों के 100-200 लड़कों के डीएम भरे हुए हो ना, तब भी वो आपसे 2-2, 3-3 घंटे बात कर रही हो, तो समझ लो कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल होगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे ऑप्शंस के बाद भी वो आप ही को चूज करे? ये हो सकता है जब आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को, जिसे कहते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाकर चलते हो, कभी भी अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को लूज नहीं करते हो, इमोशनली वीक नहीं दिखते हो। जहां पर ज्यादातर लड़के बार बार मैसेज को चेक कर रहे होते हैं ना कि उसने रिप्लाई किया कि नहीं किया, बहुत ज्यादा अवेलेबल दिखते हैं, मतलब फिजिकली नहीं इमोशनली अवेलेबल होते हैं, क्योंकि उसके बारे में बहुत कुछ सोच रहे होते हैं। हर छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी सॉरी बोल देते हैं ताकि वो नाराज ना हो जाए, एक्स्ट्रा वैलिडेशन देते हैं और अप्रूवल सीकर होते हैं। हर चीज में, छोटी छोटी चीज में उसके अप्रूवल्स चाहिए उन्हें, तभी उनका काम चलता है। तो ऐसे बंदे हमेशा रिजेक्ट ही हो जाते हैं। आप इसका बिल्कुल ही उल्टा कर दो, आप क्या करो, अपनी टाइम और एनर्जी को पूरी तरीके से खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। मतलब सडनली ना ही आपको डिसअपियर हो जाना है, ना ही फुल्ली उसे इग्नोर मार देना है, बस सारी चीजों को कंट्रोल में लेकर चलना है। जैसे कि आप समझो, अगर वो पूरी तरीके से आपको अटेंशन दे रही है ना, रिलेशनशिप बिल्कुल ही परफेक्ट भी जा रहा है, सारी चीजें मजेदार हो रही है, उधर से मैसेज आ रहे हैं दिन रात, जिसे कहते हैं गिफ्ट्स हो रहे हैं, डेट्स को प्लान कर रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी आप कंट्रोल को लूज नहीं करना है। यहाँ पर ज्यादातर गलती क्या करते हैं लड़के, एकदम से ऐसा सोच लेते हैं कि अब तो पूरी रूटीन को रिवील कर दे रहा हूं ना, जब वो बिजी होते हैं या फिर कुछ कर रहे हो तो उसके बारे में बताने लगते हैं, बोरिंग रूटीन सब कुछ शेयर कर देते हैं, और जो चीज पूरी तरीके से रिवील हो जाती है वो बोरिंग लगने लगती है, फिर धीरे धीरे वो इंटरेस्ट लूज कर देती है। ऐसे आप इमोशनली वीक दिखते हो। सिंपल सी चीज समझ लो, अगर वो फुल अटेंशन दे रही है ना, तब भी आप अपने पर्पस को पहले लेकर ही चलो। अगर आप जिम कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो पहले वर्कआउट करना, कॉल बाद में अटेंड करना। बिजी था, मैं जिसे कहते हैं इंटरेस्टिंग वर्क कर रहा था, लेकिन अगर वो इग्नोर कर रही है तो और ज्यादा इग्नोर करो। एक एग्जांपल से समझो, जो सब्जी मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा अवेलेबल होती है ना, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाती है, लेकिन वही सब्जी जब बहुत ज्यादा कम अवेलेबल होती है ना, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। महंगे से महंगे दाम पर लोग उस पर ध्यान देते हैं, उसको खरीदना चाहते हैं। और ऐसी सेम वुमन साइकोलॉजी वर्क करती है, जितना ज्यादा आप टू मच अवेलेबल होते हो, उतना ज्यादा आपकी वैल्यू इंस्टेंटली ड्रॉप होती है। इसीलिए ज्यादा अवेलेबल दिखना, ज्यादा इमोशनली अवेलेबल होना और खुद बहुत ज्यादा सेफ फील कराना, सिक्योर फील करवाना बिल्कुल ही बंद कर दो। थोड़ा सा थ्रिल लेकर आओ, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चीजें भी करो, मिस्ट्री को क्रिएट करो। सेकंड नंबर पर समझते हैं मैस्कुलिन वीकनेस इक्वल टू साइलेंट अट्रैक्शन
किलर। देखिए मैस्कुलिनिटी का मतलब बिल्कुल भी मसल से नहीं होता है, मैस्कुलिनिटी का रियल मीनिंग होता है इनर स्ट्रेंथ। जितना आप इंटरनली पावरफुल होते हो ना, खुद पर कंट्रोल रख पाते हो, उतना ही ज्यादा आपकी वाइब ऐसी बन जाती है, एक ऐसी एनर्जी निकल कर आती है जो लड़की को बहुत ही ज्यादा सेफ, सिक्योर और इंस्टेंटली अट्रैक्टिव फील कराती है। देखिए 2-3 सिचुएशन मैं आपको बताता हूं जहां पर ज्यादातर लड़के अपनी मैस्कुलिन फ्लेम को लूज कर देते हैं। आपको कैसे खुद को कंट्रोल में रखना है उसके बारे में बताता हूं। देखो पहली सिचुएशन क्या होती है, जब लड़की आपकी डिसरिस्पेक्ट करती है, कुछ ऐसा बोलती है जो इंस्टेंटली आपके इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। यहां पर ज्यादातर लड़के क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस जाएंगे, बहस करना शुरू कर देंगे, खुद को प्रूव करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी वैल्यू पता ही नहीं होती है। लेकिन जो एक्चुअल में रियल मैन होते हैं ना, जिनको अपनी वैल्यू पता होती है, उन्हें पता होता है कि इसको रिप्लेस करना मेरे लिए बहुत ज्यादा ईजी है, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई मिशन है। तो वो कभी कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं फंसते हैं, वो सिंपल से बोल देते हैं कि अभी तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, जब तुम्हारा मूड ठीक होगा तब हम बात करेंगे। बट अगर आप रिएक्ट कर देते हो तो मैस्कुलिन एनर्जी लूज हो जाती है। दूसरी सिचुएशन क्या होती है, वो बहुत ही ज्यादा आपको टेस्ट करती है, मतलब स्लो रिप्लाईज देगी, कभी शॉर्ट रिप्लाईज देगी, कभी इंस्टेंटली मूड स्विंग्स को दिखाकर ड्रामा क्रिएट करके, मतलब वो आपको बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट करना चाहती है और चेक करना चाहती है कि ये बंदा रिएक्ट कर देगा या फिर से कहते हैं अपनी फ्लेम को लूज में नहीं करेगा, मतलब कंट्रोल में दिखेगा। और ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, वही वाली गलती करते हैं, उसके साथ ही बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगते हैं, बहुत ज्यादा डरा हुआ खुद को और इमोशनल होकर दिखा देते हैं। और एक बार जब आपने इमोशनल जिसे कहते हैं उसके हाथ में दिए, तो वो पूरी तरीके से आपको कंट्रोल में ले आती है और फिर आप उसके ट्रैप में फंस जाते हो। ये गलती आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा हो जहां पर बहुत ज्यादा इमोशंस हावी हो रहे हैं, आप रात में लेटे हुए हो, बहुत ज्यादा बात करने का मन कर रहा है, उसकी गलती थी इसलिए आपने बात करना बंद करा था, लेकिन अब आप सामने से मैसेज करने के लिए तैयार हो कि एक बार बस मैसेज कर दे रहा हूं ना, बात दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, उसकी नजरों में आपकी वैल्यू गिर जाती है। अगर उसकी गलती है तो आपको साइलेंटली वॉक अवे करना आना चाहिए, वही आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को जिसे कहते हैं बचाकर रखता है। एक्सेसिव इमोशनल इंडिपेंडेंस जो होती है ना, वो आपको बहुत ज्यादा वीक बना देती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप ये समझ लो कि जब उसके बात करने से आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और बात ना करने से आप बहुत जल्दी दुखी हो जाते हो, एक मैसेज से आपका चेहरा खिल उठता है और मैसेज ना आने पे आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, अपसेट हो जाते हो। तो समझ लो कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा उसके गुलाम बन चुके हो, जिसे कहते हैं वीक बन चुके हो। और जितना ज्यादा आप इस एनर्जी को शो करते हो, डेस्परेट वाली वाइब को, नीडी वाइब को, कि उसे लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा मुझे पसंद कर रहा है, मेरे बिना तो रह ही नहीं सकता है, उतना ही ज्यादा वो टर्न ऑफ होने लगती है और जिसे कहते हैं इमोशनली पुल बैक करती है। फिर वो अट्रैक्शन नहीं होता वहां पर सिर्फ आप जिसे कहते हैं उसके इमोशंस के गुलाम होते हो। तो पहले अपने इमोशंस पर कंट्रोल लेकर आओ, मैस्कुलिन एनर्जी अपने आप ही कंट्रोल में रहेगी। थर्ड नंबर पर साइकोलॉजी बिहाइंड अट्रैक्शन लॉस। देखो जो आज का डेटिंग वर्ल्ड है ना, इसे आप एक तरीके से अटेंशन इकोनॉमी की तरह समझ सकते हो। देखो लड़की को जो बंदा बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहा होता है ना, जो फ्री में ही सब कुछ कर दे रहा होता है, तो उसके लिए वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाती है, क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है ना, उसके लिए उसे कुछ चैलेंज सा महसूस नहीं हो रहा है, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही, उसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है। यहां पर मैं आपको साहिल का एग्जांपल दे देता हूं। साहिल की गर्लफ्रेंड है, वो उसके लिए सारी चीजें करता है, दिन रात उसे गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज भेजता है, बहुत सारे गिफ्ट देता है, डेट्स को प्लान करता है, मतलब उसको सामने से कभी कुछ करवाता ही नहीं है, वो सामने से कभी भी उसे मैसेज नहीं करती है। तो वो उसका इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल ही जीरो हो गया। और जहां पर आपका कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो वो चीज चाहे भाड़ में जाए, उससे आपको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लड़की के लिए वॉक अवे करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन राहुल एक ऐसा बंदा है जिसके पास वो लड़की है जिसे साहिल हमेशा से पाना चाहता था। उसकी गर्लफ्रेंड वो कैसे बनी, क्योंकि वो अटेंशन को कंट्रोल में करके रखता है, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही गायब हो जाता है, अटेंशन को देता तो है लेकिन कंट्रोल वे में देता है। जब उसे लगता है लड़की फुल इंटरेस्ट शो कर रही है, तब वो अपनी अटेंशन को पीछे खींच लेता है, लेकिन जब उसे लगता है कि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लूज कर रही है, तो वो हल्की हल्की अटेंशन देना शुरू कर देता है। मतलब वो कभी भी पूरी तरीके से सब कुछ रिवील करके नहीं रखता, और यही उसकी जिसे कहते हैं मिस्टीरियस पर्सनैलिटी का असली राज होता है। देखिए जो चीज वैलिडेशन हो चाहे अटेंशन हो, वो जब फ्री में मिल जाती है ना, तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं करता है। अटेंशन इज लाइक अ करेंसी, और जब आप उसे फ्री में दे देते हो तो वो कभी आपको रिस्पेक्ट दिला ही नहीं सकती है, सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। अब यहां पर ज्यादातर लोग सोचेंगे कि आज से ही मैं जिसे कहते हैं अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना शुरू कर देता हूं, भले ही मैं उसके पूरे दिन मैसेज देखता रहूंगा कि अरे मैसेज नहीं आया, फोन चेक करता रहूंगा, लेकिन मैं सामने से कोई मैसेज नहीं करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अपने काम में बिजी हो, एक्चुअल में अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो, तभी आपकी अटेंशन वैल्यूएबल बनती है, क्योंकि उसके दिखता है चेंज, और चेंज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 10 दिन बाद आपने बात करी, उसी लूप में बात कर रहे हो, उसी डेस्पिरेशन के साथ, तो वो अट्रैक्शन को कभी पैदा नहीं करता है। जब आप स्टॉक खरीदते हो, उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट डालते हो, तो आप कुछ तो एनालाइज करते हो ना कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए, कब कब डालना चाहिए। और ज्यादातर लोग तो मेंटोर को भी हायर करते हैं कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मेरे सारे पैसे डूब ना जाए। इसी तरीके से अटेंशन होती है। अटेंशन भी जब आप रिलेशनशिप के अंदर दे रहे होते हो, तो कहां पर कितनी कितनी देनी है, किस टाइम पर आपको पीछे हट जाना है, पुल बैक करना है, इग्नोर करना है, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं। एक छोटी सी गलती बना बनाया काम को भी बिगाड़ सकती है।
चाहिए। अगर आप चाहते हो पर्सनल गाइडेंस, चाहते हो कि मैं एज अ मेंटोर आपकी हेल्प करूं और आपको सही डायरेक्शन में लेकर चलूं ताकि रिलेशनशिप खराब ना हो जाए, सब कुछ कया धरा पे जैसे कहते हैं पानी ना फिर जाए, तो आप मेरा 1-on-1 कॉल सेशन बुक कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, एक बार चेक कर सकते हो। फोर्थ नंबर पर समझते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, व्हाई अपीयरेंसेस मैटर। देखिए हार्श ट्रूथ ये है कि लड़कियां रियलिटी को नहीं, परसेप्शन को चूज करती हैं। अगर आप अपने आप को हाई वैल्यू, फोकस, स्टेबल, पर्पस ड्रिवन, गोल ओरिएंटेड ऐसा कुछ दिखाते हो ना, इवन इफ यू आर वर्किंग ऑन इट, अभी अब वो पूरा नहीं हुआ है, तो लड़की आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव मान लेती है, क्योंकि जो उसका ब्रेन होता है ना वो शॉर्टकट्स पे वर्क करता है। भले ही अभी जैसे कहते हैं आप कोई रॉ एजेंट नहीं बन गए हो, आप बहुत ही बड़े कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं बन गए हो, लेकिन ऐसा आप शो तो कर सकते हो, वॉक लाइक अ मैन विद पर्पस। आप लाइफ में ऐसा दिखा तो सकते हो कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ सोच रहा हूं, अपना विजन एम्बिशन को तो दिखा सकते हो। आप भले इतने ज्यादा कोई तोड़ू इनकम नहीं कर रहे हो, कोई तोड़ू इंसान नहीं हो, आपकी बॉडी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप एक स्ट्रेट पोस्चर को एक रॉ एजेंट की तरह, जैसे कि आप बहुत ही बड़े मिशन पर हो, चीजों को बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ देख के, फोकस के साथ बात तो कर सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ बात तो कर सकते हो। वही चीज दिखाती है कि आप अंदर से कितने ज्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो, कितना ज्यादा अपनी रूटेड से कनेक्टेड हो। तो आप ऑटोमेटिकली मैस्कुलिन एनर्जी को प्रोजेक्ट करते हो, और मैस्कुलिन एनर्जी अट्रैक्शन के लिए एक मैग्नेट की तरह होती है। ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको फालतू में एक्टिंग करने लगना है कि आप जो है नहीं वो फालतू में फेक दिखा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अपने दिमाग में तो सोच सकते हो कि मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं, वही आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अगर आप पहले से ही मान लोगे कि मैं तो बहुत ही ज्यादा गंदा दिखता हूं, भद्दा दिखता हूं, अगली दिखता हूं, मेरे मैसेज में वो दम ही नहीं है, वो मुझे रिप्लाई करेगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। फिफ्थ नंबर पर समझते हैं हाउ टू रीअट्रैक्ट हर मैस्कुलिन वेज। ये वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर मैं आपको एग्जैक्ट वो मैस्कुलिन स्टेप्स देने वाला हूं जिससे लड़की का इंटरेस्ट नेचुरली वापस आता है और आप बिना डेस्पिरेशन को शो करे अपनी पावर को रीगेन करते हो। सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है, विड्रॉ टाइम, अटेंशन एंड वैलिडेशन। ये गलती ज्यादातर लड़के करते हैं। जैसे लड़की का इंटरेस्ट गिर रहा होता है ना, उन्हें समझ में आ जाता है, तो वो और ज्यादा चेस करना शुरू कर देते हैं और ज्यादा एफर्ट्स मारना शुरू कर देते हैं। फिर लड़की क्या सोचती है, ये बहुत ही ज्यादा इजी टू गेट है, प्रिडिक्टेबल है और बोरिंग आप बन जाते हो। आपको ये गलती नहीं करनी है, इसलिए आपको क्या करनी है, आप अपनी एबिलिटी को विड्रॉ करो, धीरे धीरे कम करना शुरू कर दो। जिसे कहते हैं टाइम को अपने विड्रॉ कर लो, अटेंशन को विड्रॉ कर लो। नॉट टू मैनिपुलेट हर बट रिटर्न बैक टू योरसेल्फ। अपने आप को ग्रो करने के लिए आप अपनी बाउंड्रीज को सेट कर दो कि अब मैं अपने आप को जिसे कहते हैं ज्यादा टाइम दूंगा। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं है तो मैं जिम को, अपनी प्रायोरिटीज को, करियर को ज्यादा टाइम देने लगूंगा। अगर वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करती है तो आप सिंपल से ही बोल दो, आई डोंट एंटरटेन दिस बिहेवियर, और ऐसे ही मैस्कुलिन मेन एक्ट करते हैं। सेकंड स्टेप आपको लेना, फोकस ऑन योर गोल्स एंड पर्पस। मैस्कुलिन एनर्जी की सिर्फ एक चीज फाउंडेशन होती है, पर्पस। लेकिन जब लड़की आपकी लाइफ का सेंटर बन जाती है ना, आप प्रायोरिटी बन जाती है, मतलब आप उसको पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, तो आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाती है। लेकिन जो मैस्कुलिन मैन होते हैं सिर्फ उनका एक ही रूल होता है, वो हमेशा लड़की से ऊपर पर्पस को रखकर चलते हैं। और जितना ज्यादा आप अपने करियर पर, अपनी ग्रोथ पर, जिम पर, बॉडी पर, सब चीज पर फोकस करते हो ना, उतना ज्यादा लड़की आप पर फोकस करती है, आपसे अट्रैक्टेड फील करती है, और इसी एनर्जी से आप एक इररेसिस्टिबल मैन बनते हो, जिसे उसके लिए रिप्लेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, मतलब इंपॉसिबल ही होता है। स्टेप 3 फॉलो करो, स्टॉप गिविंग फ्री डिस्काउंट्स। हर चीज बिल्कुल ही फ्री में मत दो। फ्री में टाइम, एनर्जी, कमिटमेंट, इमोशनल सपोर्ट, वैलिडेशन, अटेंशन, सब कुछ ही फ्री में मत दो। अगर आप फ्री हो तो आप स्पेशल नहीं हो। जब प्रायोरिटी पर आप अपनी वैल्यू को रखोगे तो खुद ही लड़की आपकी प्रेजेंस की रिस्पेक्ट करेगी। और जो लड़के ये बोलते हैं ना कि मैं तो इग्नोर भी कर रहा हूं, वो मुझसे अट्रैक्टेड फील क्यों नहीं कर रही, तो भाई अभी आपके अंदर उतनी वैल्यू नहीं है कि उसे आपकी वैल्यू फील हो। पहले अपनी वैल्यू को इंक्रीज करो, अपनी स्किल्स पर काम करो, फिर देखना वो अट्रैक्टेड फील करेगी, उसे महसूस होगा। आपकी जो कमी होती है ना वो फील कराने की आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अगर इस पूरी वीडियो का सार सिर्फ एक लाइन में बताना हो ना, तो मैं कहूंगा कि मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब होता है आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी, पर्पस और इमोशनल कंट्रोल। और ये जब ही आता है जब आप अपनी मैस्कुलिन फ्लेम को अपने कंट्रोल में रखते हो, उसके इमोशंस से अपने इमोशंस पर फर्क नहीं डालते हो, अपने इमोशंस के गुलाम नहीं बनते हो। जितना ज्यादा आप मैस्कुलिन एनर्जी को लूज करते हो उतना ज्यादा इंटरेस्ट कम होता है। लेकिन जब आप बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड, फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड दिखते हो ना, तो वो इंस्टेंटली जिसे कहते हैं आपकी तरफ पुल करती है। दिस इज नॉट मैनिपुलेशन, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ अलाइनमेंट है। जितना आप खुद से जुड़े होते हो ना, खुद की रिस्पेक्ट करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हो, उतना ज्यादा वो आपको प्रायोरिटी पर रखती है। और अगर ये वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग रहा है ना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला है, तो आपको ये भी जरूर से जान लेना चाहिए कि जब लड़की किसी लड़के मर्द के साथ प्यार में पड़ती है तो उसके पीछे सिर्फ 2 रीजन होते हैं, सिर्फ 2 रीजन, और फालतू की कोई भी चीज नहीं होती है। तो उन 2 रीजंस के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। बाकी आप कितना भी कुछ भी कर लो, एफर्ट्स डाल लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है ना, उस पर क्लिक करके देखो, उसमें मैंने आपको सिर्फ 2 रीजन बताए हुए हैं। उन 2 रीजन से सारा गेम हो जाएगा। फर्स्ट रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा वाला उसकी इन्वेस्टमेंट है। उसको एक बार जरूर से देख लो। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते हैं, शेयर करते रहे। पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो कॉल बुक कर सकते हो, पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो कॉल बुक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है।